स्वागत करुचे मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को। जत्स्तृ पश्ये तृतीया या कृष्ण चंदन भूषितं वैशाखस्य शीते पक्षे स जान्तच्यु पश्ये मंदिर। अक्षय तृतीया वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीयाटी अक्षय तृतीया बा अक्षी तृतीया भावे परिचित। नूतन कार्यटीए आरंभ करिबा पई अक्षय तृतीया हेउछि पूरा वर्ष मध्यरे सबुठारु शुभ तिथि। एही दिन कौनसी कार्य आरंभ कले ताहा क्षय न होई अक्षुण्ण रही थाए। शुभ दिन मने करी एही दिन अक्षी मुठी अनुकूल गृह निर्माण निर्बंध विवाह उपनयन प्रभृति शुभ कर्म मान अनुष्ठित करा जाई थाए। पुरी रे महाप्रभु श्री जगन्नाथंक चंदन यात्रा अक्षय तृतीया ठारू आरंभ हेउथिबा बेले रथ तियारी काम मध्य आरंभ होई थाए। अक्षय तृतीया तिथि रे अक्षी पूजा हेबा परे विश्वकर्मा एवं तांकर सहयोगी गण रथ निर्माण रे प्रवृत्त होई थांती। एही दिन रे सधवा स्त्री माने षठी बुढ़ी पूजा करती। बलदेव जीव मंदिर रे कृषिर आराध्य देव हलायुध बलराम एवं रेवतींक विवाह उत्सव अनुष्ठित होई थाए। माँ अन्नपूर्णांक जयंती एवं गीत गोविंद रचयिता कवि जयदेवंक जयंती पालन होई थाए। पौराणिक दृष्टिकोणरू ए दिनर महत्व यथेष्ट अधिक। एही दिनकू सत्ययुगर प्रारब्ध दिवस रूपे ग्रहण करा जाइछि। अक्षय तृतीया रे ऋषि वेदव्यास एवं प्रभु गणेश महाभारत लेखिबा आरंभ करिथिले। पौराणिक कालरे अक्षय तृतीयारू त्रेतया युग आरंभ हेउथिबा बेले पापनाशिनी गंगा पृथ्वी पृष्ठरे प्रवाहित होइथिले बोली किंबदंती कहे। अक्षय तृतीया तिथि रे श्रीकृष्ण बाल्य बंधु सुदामांकु भेटी तांको दारिद्र्यर अंत घटाइथिले। एणु एही तिथि को समृद्धि एवं सौभाग्यर तिथि बोली विश्वास करा जाय। एही दिन स्वर्ण क्रय कले महालक्ष्मी धन धान्य रे गृह परिपूर्ण करि दियंती बोली विश्वास रहिछि। कृषक माने एहाकू बड़ शुभ एवं सिद्धिर दिवस भावे पालन करिथांती। कृषक एही दिन अमृत बेलारे अक्षी मुठी अर्थात अक्षय मुठी अनुकूल करी कृषि कार्यर शुभारंभ करिथाए। चाषी निज स्त्री ठारू हलदी चंदन सिंदूर बोला धान विहन पूर्ण नुआ गौणी को शंख हुलहुली ध्वनि मध्यरे मुंडरे थोई एवं अन्य एक नूतन टोकेई रे पिठा नेई हल लंगल धरी खेतकू जाई थाए। सेठारे महालक्ष्मी ठाकुराणी को भोग देई उक्त नैवेद्य कियारीर ईशान कोणरे पति हल बुलाए एवं मुठा मुठा विहन कियारी रे बुणे। एही दिन कृषक ता जमी रे बीज बपन करी भरपूर अमलर आशा रखी थाए। मुहूर्त शास्त्र अनुजाई अक्षय तृतीया हेउछि आबुझा मुहूर्त बा स्वयं सिद्ध मुहूर्त। अर्थात जेउ तिथिर सबु समय रे शुभ कार्य बा मांगलिक कार्य संपन्न करि हेबो एवं कौनसी समय को विवेचना कराजिबो नाही। ताहाकू आबुझा मुहूर्त किंबा स्वयं सिद्ध मुहूर्त बोली कुहा जाए। एही दिन दान धर्म एवं शुभ कार्य करिबा द्वारा अक्षय फल बा सौभाग्य प्राप्ति होई थाए। एही तिथि रे श्रीजीव मानंकर रथ निर्माण पाई अनुकूल करा जाए। तंत्र विधि अनुसारे महाकाली मंत्र रे पूजित कुराढ़ी लगाई वनजोग होमर आचार्य तथा देउल पुरोहित रथ निर्माणर शुभारंभ करिथांती। तालध्वज देवदलन एवं नंदी घोष रथ पाई उद्दिष्ट गोटिए धौरा काठ गंडी रे कुराढ़ी स्पर्श करा जाई थाए।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଚନ୍ଦନ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପଟୁଆରରେ ରଥ ଖଳାକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହାକୁ 3 ଜଣ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଆଣିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ରଥ ଖଳାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୋହିତ, ରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୋତ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବନଯୋଗ ପୂଜା ସମ୍ପାଦନା କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ରୂପକାର, କମାର, ଚିତ୍ରକର, ଭୋଇ, ଅମିନ ସେବକମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ନୀତି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ରଥ ସଂହିତା ଓ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର ଅବଲମ୍ବନରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ 1139 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଲାଗିଥାଏ। ସେହି କାଠଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫାଶୀ, ଅସନ, ଧଉରା, ଶିମିଳି, ପାଳଧୁଆ, ମହାନିମ୍ବ, ଗମ୍ଭାରୀ, ମଇ, କଦମ୍ବ, ଦେବଦାରୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କର୍ମଚାରୀ ରଥ ଖଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନ ରଥ ଅଖରେ ଚକ ଲାଗିଥାଏ। ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାରେ ଯାରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ତୁ ଅକ୍ଷି ମୁଠି ହାତେ ନେଇଯା। ତେବେ ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ପାବନ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ରଥ ଖଳାରେ କିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ।